ओके। तो पिछली क्लास में हमारा टॉपिक था 4 अरे। आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 4 अरे कैसे हम डिफाइन करते थे, इनिशियलाइज करते थे, ऐसे करते थे 4 ARR और आपका ये साइज ऑप्शनल और इस ब्रेसेस में A, B, C और जिन 5 कैरेक्टर आप इनिशियलाइज कर रहे हो आप ऐसे इनिशियलाइज कर देते हैं। ये साइज देना यहाँ पर ऑप्शनल है, ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 4 ARR, ऐसे एक और अरे बनाया, उसका साइज दे दिया और उसको लिखा मैंने डबल कोट में ABCDE। तो दोनों का जो आउटपुट है वो यही आएगा ABCDE और इसका आउटपुट भी आएगा ABCDE। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, एक फंक्शन था प्रिंट आपका क्या फंक्शन था वो प्रिंट करने के लिए। हाँ, प्रिंटफ का यूज़ करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ और %s और कॉमा आपका ARR और प्रिंटफ दूसरा वाला अरे भी %s कॉमा ARR1। तो होता क्या है कि प्रिंटफ से आप जब प्रिंट कर रहे हो कोई भी, इसको ऊपर वाले को 4 अरे बोलेंगे, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो प्रिंटफ प्रिंट करते जाएगा जब तक उसको नल टर्मिनेटर नहीं मिलता है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस पोजीशन पे, यहाँ पर जो कंपाइलर है स्ट्रिंग के केस में एक नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देता है आखिरी में कंपाइल करते टाइम। तो उसका साइज, इसका कितना साइज था पहले 1 2 3 4 5 था, तो इसका इसको मिला के अब 6 साइज लेंथ जो साइज है वो 6 हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 6, क्योंकि कंपाइलर ने एक नल कैरेक्टर बाद में इंसर्ट एट द एंड इंसर्ट कर दिया। इसमें इंसर्ट नहीं होगा, इसमें कंपाइलर इंसर्ट नहीं करेगा। null is not inserted in 4 array। 4 array में इंसर्ट नहीं होगा, इस केस में इस केस में इंसर्ट कर देगा तो यहाँ पर ऊपर वाले अरे का जो साइज है वो 5 है, यहाँ भी 5 होना था, लेकिन एक कंपाइलर ने इंसर्ट कर दिया नल कैरेक्टर एट द एंड। तो नल कैरेक्टर क्या होता है, टर्मिनेट होता है, उसे समझता है कि दिस इज एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो जब प्रिंटफ क्या करता है, ARR में क्या पर है ABCDE है, तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा ABCDE, ये प्रिंट होगा। लेकिन अब इसमें तो नल कैरेक्टर है, तो कितना प्रिंट करेगा, आगे भी और कुछ गारे प्रिंट करेगा क्या, पता नहीं। लेकिन इस केस में ARR1 जो कि हमारा ये है, इस केस में क्या है, नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया है, तो इस केस में तो श्योरिटी है कि ये तो ABCDE ही प्रिंट करेगा। और अगर अगर मैं ऐसा कर दूँ ये प्रिंट होगा, अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको 4 ARR1 को यहाँ पर फिक्स साइज दे दूँ, मैं 5 ही दूँ, और उसमें ABCD डबल कोट E। तो हमने हार्ड कोड कर दिया साइज 5, यहाँ साइज नहीं दिया था इसलिए इंसर्ट कर दिया नल कैरेक्टर। अब साइज 5 है, अब जब साइज फिक्स कर दिया तो नल कैरेक्टर इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएगा कंपाइलर। क्या होगा यहाँ पर, कंपाइलर विल इंसर्ट नल कैरेक्टर, क्या वेरीफाई करेंगे, इस केस में इंसर्ट जगह ही नहीं है, यहाँ पर हमने साइज नहीं दिया था तो वो एक्सपांड हो जाता है खुद से इंसर्ट करने के बाद। तो हम इसको प्रोग्राम बना के देखते हैं।
कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। ओके, इसमें भी मेरा वर्चुअल मशीन तो मैं भूल ही गया एक्चुअली स्टार्ट करना, और टाइम लगेगा इसमें, 2-3 मिनट वेस्ट होगा। तो जब तक ये स्टार्ट हो रहा है और भी बताता हूँ। अभी एक कंसेप्ट है, जैसे हमने लिया, हमारा एग्जांपल था इसका ARR1 का। एक कंसेप्ट है लेंथ और एक साइज, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, लेंथ और साइज स्ट्रिंग के केस में। तो हमारी ऐसी स्ट्रिंग थी, हमारा जो स्ट्रिंग थी वो 4, आपका ARR1 डबल कोट डबल स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारा ABCDE ऐसा हमने लिखा था। तो यहाँ साइज हमने नहीं दिया है। इसका जो लेंथ है, लेंथ कहाँ तक होगा, जब तक उसको फर्स्ट नल कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो इस केस में लेंथ कितना आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके बाद नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देगा कंपाइलर, तो इसका लेंथ आएगा 5। साइज कितना आएगा इसका, साइज में अगर नल आखिरी में एडेड है तो उसका भी इंक्लूड हो जाता है 1 बाइट, उसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट चाहिए, तो साइज आएगा 6, ठीक है। तो लेंथ करने के लिए जो पता करने के लिए जो फंक्शन है वो है str len, और साइज के लिए हमने पास में पढ़ाई है साइज ऑफ, ठीक है। ये प्रोग्राम में काम करके देखेंगे। ये दोनों प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये दोनों प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इन दोनों के लिए हेडर लगाना पड़ता है, हेडर फाइल लगाना पड़ती है सेपरेट, string.h, string.h, ठीक है। हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे। ये अभी तो अप ही नहीं हुआ, ये रिबूट ही हो रहा है। अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं प्रोग्राम बनाऊँ कि अगर प्रोग्राम बनाऊँ मैं, क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, printf %s, फंक्शन का नाम strlen, str स्मॉल में len, और आपका अरे का नाम, अरे के ARR1 है, जो भी नाम दिए ARR1 और क्लोज। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, लेंथ में 5। लेंथ में कभी भी नल कैरेक्टर नहीं आता, नल से टर्मिनेटर, नल से रुकता है वो, नल के पहले तक का साइज लेंथ बता देगा 5। और अभी दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड साइज ऑफ एनी स्ट्रिंग, तो क्या लिखेंगे उसमें, साइज ऑफ का यूज करेंगे। साइज ऑफ एक ऑपरेटर फंक्शन नहीं है, printf लेंथ और परसेंटेज डी आएगा ना, परसेंटेज डी आएगा लेंथ में। अच्छा, साइज ऑफ जो रिटर्न करता है डेटा टाइप वो है LU, नॉट परसेंटेज, ये आपका LU, आपका डबल क्लोज, और साइज ऑफ आपका ये हो गया ARR1। सॉरी, मेरा जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं चल रहा, इसलिए मुझे इंटर पढ़ रहा है मुझे। ARR1, तो ये प्रिंट करेगा साइज 6 इंक्लूडिंग, विच इज इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। अब हुआ क्या, ये मेरा वर्चुअल मशीन प्रॉब्लम बहुत कर, हाँ आप हुआ। तो वर्चुअल मशीन आप हुआ, मैं मोबाइल एक्सटर्न के थ्रू कनेक्ट करता हूँ विंडो से। ये जो साइज में है
हम्म, कितना बाइट्स 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 कितना बाइट्स ले रहा है। हम्म, मेमोरी में कितना बाइट्स लेता है, हाँ वही वही फंक्शन, कितना बाइट्स लेगा। तो आज का डेट का फोल्डर बनाऊंगा मैं MKDIR 29 जून, इसके अंदर जाता हूँ मैं 29 जून, एक फाइल बनाता हूँ program1.c। तो जो मैंने एग्जाम्पल बताया उसको बनाते हैं, सॉरी दोस्तों, तो 4 अरे बनाया मैंने, 4 अरे 1, उसका साइज दिया आपका 5। इसको मैंने बोला इनिशियलाइज किया, ऐसे डिफाइन किया और इनिशियलाइज किया एक ही लाइन में, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। ए अगर इसको मैं ऐसे प्रिंट करूँगा %s और ARR1, तो प्रिंटफ जब प्रिंट करेगा, तो जब तक प्रिंट करेगा ये आइडियली, जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता, और नल कैरेक्टर हमने ऊपर इसको इनिशियलाइज नहीं किया, नल कैरेक्टर दिया नहीं है खुद से। अरे का ये प्रॉब्लम है, खुद से कंपाइलर इंसर्ट नहीं करता। तो अगर मैं इसको साइज हटा भी दूं तो भी इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको 5 ही रहने देता हूँ। 5 देख के देखते हैं इसका करता क्या है, ये क्या प्रिंट करता है। न्यू कैरेक्टर दिया मैंने और इसको रन करता है, GCC program1.c। क्या हो गया इसको, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है शायद। ये कंपाइल किया मैंने, ये क्या है, ओ टाइप हो, कॉमा बाद डबल डबल कॉमा लगा दिया। अभी सेव किया इसको, अप एरो की से फिर से कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, इसको रन किया, ABCD दे रहा है बिना उसके। अभी मैं इसको अगर साइज हटा दूं तो देखते हैं क्या देता है, प्रिंट करता है। अभी तो साइज 5 है तो उसे मान लो 5 प्रिंट करना है। कंपाइल करके रन करूंगा, अभी भी दे रहा है, बढ़िया है ये। अभी इसको अगर मैं एज अ 32 बिट कंपाइलर बिल्ड करूंगा मैं, 32 बिट बाइनरी M32, देखते हैं सेम बिहेवियर आता है क्या। वेरीफाई बनी कि नहीं बनी फाइल, 32 बिट है, ये बताया 32 बिट है। इसको मैं रन करूंगा, ये भी है तो सही है, ठीक है, तो हैंडल कर रहा है इंटरनली वो कंपाइलर, व्हिच इज गुड। तो हम बात कर रहे थे, तो 4 अरे तो ठीक है, 4 अरे प्रिंट हो जाएगा। हम एक ARR2 डिफाइन करते हैं और अरे की एक बार स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्ट्रिंग आप डबल कोट्स में लिखोगे तो उसको स्ट्रिंग समझते पड़ता है, ABCDE 5। अभी मैंने इसको हार्ड कोड किया 5 और प्रिंट किया इसको, देखते हैं कितना प्रिंट होता है। %s न्यू लाइन %s फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग का ARR2, देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। आप नॉर्मली बिल्ड कर दो इसको, दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा है। ये देखो दोनों, नीचे वाला भी सही प्रिंट कर रहा है बिना नल के, बिना, दैट मीन्स वो फॉर्मेट कर पा रहा है, इट्स गुड थिंग। कुछ कुछ पुराने कंपाइलर ना गार्बेज प्रिंट कर देता है। इसको मैंने साइज हटाया यहाँ से, अब प्रिंट करता हूँ ARR2 को, तो देखते हैं 5 ही ABCD तक प्रिंट करेगा, ज़्यादा प्रिंट करेगा। ECC तो सही प्रिंट किया। अब क्या करते हैं, सेम चीज़ हम अपन टर्बो में करते हैं, पुराने कंपाइलर ओल्ड स्टाइल, उसमें क्या बिहेवियर देता है ये।
तो आप प्रॉपर, तो जो लेटेस्ट कंपाइलर उसमें इसका आंसर जो होना चाहिए ना, ये अनडिफाइंड है आंसर, डिफाइन नहीं है प्रॉपर, कभी दे भी सकता है कभी नहीं भी दे सकता है। क्या होता है नए कंपाइलर में बहुत सारी चीज़ हैंडल रहती है और उसका काफ़ी मेमोरी रहती है, जहाँ एकदम कट टू कट मेमोरी है वहाँ तो गड़बड़ी आंसर देगी। यहाँ पर रन करके दिखता है 4, या मैंने 565 दिया, साइज फिक्स दिया और देखो क्या कर रहा हूँ अब, ABCDE। अब यहाँ पर होता क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में ई के बाद कंपाइलर इंसर्ट कर देगा नल कैरेक्टर, करना चाहिए, लेकिन हमें साइज फिक्स कर दिया, फिर कैसे करेगा, तो फिर तो कर नहीं पाएगा, कंपाइल टाइम पे होता ही है, तो रन टाइम पे उसको जब कर नहीं पाएगा, तो जब रन करेंगे तो भी नल कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए और स्टॉप नहीं करना चाहिए उसको। तो ये printf जो कुछ चीज़ें इंटरनली हैंडल कर रहा है, हम देखते हैं उसको क्या हैंडल कर रहा है वो। तो आप इसको printf %s ARR, अभी कहाँ तक प्रिंट करता है देखते हैं इस कंपाइलर। इसमें नल नहीं मिलेगा, नल तो हम कंपाइलर इंसर्ट कर नहीं पाएगी क्योंकि साइज 5 दे दिया, अगर नहीं देते तो इंसर्ट कर देते हैं, 6 दे दे तो कभी से ज़्यादा लेते हैं, जो नल के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस 1 बाइट एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि इंसर्ट करते हैं। यहाँ 6 लेंगे तो गुड प्रैक्टिस है, अगर किसी ने 5 किया तो अब इंसर्ट कहाँ करेगा, कंपाइलर मेमोरी नहीं है 6 एलिमेंट के लिए। तो इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया, इसको रन करता हूँ मैं। देखो क्या किया, ABCDE कुछ गार्बेज प्रिंट कर दिया और फिर रुक गया, नॉट गुड प्रैक्टिस। और अभी इसको क्या करता हूँ, 6 देता हूँ स्पेस, इसका साइज 6 दिया तो एक 5 कैरेक्टर है, एक और स्पेस हमने दे दिया तो उसको स्पेस मिल जाएगा, तो अब वो इंसर्ट कर देगा नल कैरेक्टर को कंपाइलर। तो अब इस केस में हमारा वो गार्बेज आ रहा था ना वो प्रिंट नहीं होगा। सेव किया, कंपाइल किया, आपका रन किया, देखो ये ऊपर वाली लाइन पुरानी वाली नीचे नहीं है। तो गुड प्रैक्टिस है कि आपको नल कैरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा बाइट रखनी है, एक एक्स्ट्रा स्पेस रखना है, ये बताना चाह रहा था मैं। वो गुड प्रैक्टिस है एक्चुअली। ठीक है, अभी मैं वापस प्रोग्राम में गया, ये तो गुड प्रैक्टिस क्या है, एक आप या तो ब्लैंक रखो या फिर 6 रखो, या फिर यहाँ पर 6 रखो या फिर ब्लैंक रखो, ब्लैंक रखने में अच्छा है। तो अभी लेंथ निकालना है मुझे, अब देखो printf आपका ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ ARR2 ARR1 देखते हैं, लेंथ ऑफ ARR1, तो परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफाई strlen जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू इंटीरियर वैल्यू रिटर्न करता है, ARR1 का लेंथ प्रिंट हो गया। अभी लेंथ हम देखते हैं, लेंथ ऑफ ARR2 परसेंटेज डी strlen ARR2। अब साइज देखते हैं दोनों का, साइज ऑफ ARR1, तो साइज जो है, साइज के लिए हम यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, अनसाइन लॉन्ग, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है परसेंटेज LU। तो सिमिलरली साइज ऑफ ARR2 वो भी LU, साइज ऑफ ARR2। ठीक है, देखते हैं क्या अंतर आता है, दोनों में ब्लैंक दिया हमने, साइज फिक्स नहीं किया, चलो अभी फिक्स करते हैं साइज। देखो 5 दिया, इसको भी 5 दे दो, नल कैरेक्टर के लिए दिया ही नहीं हमने एक्स्ट्रा स्पेस, देखते हैं इस केस में क्या होता है। हार्ड कोड कर दिया 5, नल के लिए स्पेस ही नहीं हमने छोड़ा। किया, कंपाइल किया, ये क्या है,
LD रिटर्न होना चाहिए, लॉन्ग इंटीजर रिटर्न करता है। अच्छा, str len है वो लॉन्ग इंटीजर रिटर्न करता है, तो लॉन्ग इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है LD। और कौन सा एरर था, ये कौन सा एरर है, इम्प्लिसिट फ्रॉम strn। ओह अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है कि हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करी है स्ट्रिंग डॉट एच। तभी जो फंक्शंस हैं प्रीडिफाइंड फंक्शन, वो किसी ना किसी हेडर फाइल में होते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। तो strlen जो है स्ट्रिंग डॉट एच में रहता है, तो आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो एरर नहीं आया। अब मैं रन करूँगा इसको, देखो अब पूरा मैं प्रिंट कर देता हूँ मेरे साथ में। तो ये देखो, ये तो बराबर है, ठीक है। लेंथ ऑफ ARR1 की लेंथ, इसमें देखो वो क्या हुआ, हमने इसमें strlen भी कब तक रीड करता है, कब तक वो काउंट करते रहता है, जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिलता है। इस केस में हमने एक्सप्लिसिटली नल कैरेक्टर नहीं दिया, तो देखो इसका जो लेंथ आना था वो आना था 5, 2 3 4 5 कैरेक्टर के लिए, लेकिन लेंथ दे रहा है 10। ये अभी 10 दे रहा है, हम दोबारा रन करोगे और कहीं रन करो तो ज़्यादा भी दे सकता है वो, जब तक उसको नल नहीं मिलेगा जब तक रीड करते जाएगा वो। बहुत रिस्की कोड है वो, बिना नल की स्ट्रिंग बनाना। तो लेंथ ऑफ ARR2, अब ARR2 में क्या हुआ, इसको शायद नल, या नल तो हमने दिया नहीं, लेकिन नल कैरेक्टर शायद मिल गया उसको, तो रुक गया वो। और साइज तो बराबर दिया, साइज क्योंकि उसको पता है 5 एलिमेंट है, साइज कैलकुलेट करने के लिए उसको नल कैरेक्टर नहीं देखता, दोनों का 5 है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों में नल कैरेक्टर आप मैनुअली इंसर्ट कर देता हूँ। तो इसको साइज या नहीं देता हूँ तो सही है बी के लिए, या तो 6 दूँ या तो नहीं दूँ। यहाँ पर मैं इसको नल कैरेक्टर देता हूँ, नल कैरेक्टर ऐसे दिखता है, ठीक है। वैसे strlen जो है वैसे स्ट्रिंग के केस में यूज़ होता है, लेकिन आप 4 अरे के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ तो ऑलरेडी मैंने इसको ओपन कर दिया, तो कंपाइलर खुद से इंसर्ट कर देगा। अब देखते हैं, साइज क्या होगा, साइज देखना एक बढ़ जाएगा, इसका 6 आएगा क्योंकि नल कैरेक्टर एक एक्स्ट्रा बाइट लेगा, और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा क्योंकि कंपाइलर खुद से इंसर्ट कर देगा नल कैरेक्टर इसके आखिरी में, यहाँ पर ई के बाद। तो देखते क्या डिफरेंस आता है, कंपाइल किया तो डिफरेंस देखो लेंथ अब बराबर आ रही है 5, जब ABCDE, ये ABCD का लेंथ 5 कैरेक्टर, सॉरी यहाँ पर फिर से प्रिंट करता हूँ मैं, प्रोग्राम 1 आया, देखो लेंथ ऑफ ARR1 अब बराबर लेंथ आ रही है क्योंकि उसको नल कैरेक्टर इमीडिएटली मिल गया तो स्टॉप हो जाता है वो। लेंथ ऑफ ARR2, तो ये बराबर है 5, पहले भी 5 ही आ रहे थे, ठीक है। साइज ऑफ ARR1, इसका साइज कितना है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट और 6 बाइट। नल के लिए भी 1 बाइट चाहिए तो 6 आया। इसमें भी देखो इसका जो साइज है वो भी 6 आया, क्योंकि इसमें हमें 5 कैरेक्टर दिख रहा है लेकिन कंपाइलर ने इंसर्ट कर दिया नल कैरेक्टर इसके बाद, इसलिए वो 6 आया उसका साइज। इसमें डाउट कोई? ओके, अभी कोई आपको स्ट्रिंग देता है, इसको सेव करना पड़ेगा। day32.1.jpg, तो अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कोई आपको पूछता है इंटरव्यू में, ऐसे पूछते हैं कि एक स्ट्रिंग है ARR, उसमें ऐसा लिखा हुआ है हेलो, डबल कोट्स में हेलो लिखा, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड एलियन लेंथ विदाउट यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन, ऐसा आता है बिना str एलियन के।
तो बिना एसटीआर के हमको ये तो पता है इतना कि ये जो है ना इंटरनली ये जो हेलो है ये ऐसा हो गया होगा मेमोरी में, हेलो, और ये नल कैरेक्टर ऐसा ऐसा हो गया होगा, कन्वर्ट हो गया मेमोरी, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज स्पेसिफाई करते तो भी किसी केस में आता नल कैरेक्टर, जब तक प्रिंट नहीं करते तब तक वो प्रिंट के केस में तब तक प्रिंट करता है तो नल नहीं मिलता, कभी कभी मिल जाता है उसको अगर नहीं स्पेसिफाई किया तो। लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि आप इधर या तो एक एक्सरसाइज 6 साइज करो, 6 स्पेसिफाई करो या फिर ना करो, हम नहीं करते हैं। इस केस में क्या होगा, कंपाइलर जो है ये स्ट्रिंग के बाद में एक इंसर्ट कर देगा मैनुअली नल कैरेक्टर। तो आपको ये तो पता है कि नल एंड है, तो लेंथ निकालने के लिए जो कोड है बिना प्रीडिफाइंड फंक्शन के वो है वो आप लूप से निकाल सकते हो। फॉर लूप के एग्जांपल से, जैसे फॉर ऐसे कर सकते हो, इंटीजर i इक्वल टू 0 एंड कंडीशन में i लिखना जरूरी है, ऐसे लिख सकते हो ARR ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं है नल तो ही आगे जाए वो, और i प्लस प्लस तो, और यहाँ पर printf, सॉरी साइज लेंथ निकालना है ना, लेंथ निकालने के लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंटीजर काउंट इक्वल टू 0 और len इज इक्वल टू 0, काउंट लिख देते हैं अभी, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और लूप के बाद हम बाद में जब बाहर आएंगे लूप के, printf न्यू लाइन कैरेक्टर length is percentage ld, right? नो परसेंटेज डी, ld तो तब यूज करता है जब strl len यूज करता है, परसेंटेज डी, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम काउंट, तो यहाँ प्रिंट कर देगा लेंथ 5। तो कैसे काम करता है ये, तो सबसे पहले हुआ आई, हाँ बराबर, तो काउंट में अभी मेमोरी में मान लो 0 है स्टार्टिंग में, ये इस लाइन पे आई इक्वल टू अंदर आया मैं, आई इक्वल टू 0 हुआ, आई इक्वल टू 0 है तो चेक होगा फिर ARR ऑफ आई, ARR ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसे में नल भी लिख देता हूँ, तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू, तो काउंट प्लस प्लस, तो काउंट का वैल्यू 0 था, ये उठ के मेमोरी 1 हो गया, तो ये हुआ, इसके बाद यहाँ जाएगा कंट्रोल आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 1, अब ये फिर से ये कंडीशन चेक होगी, इधर आएगा ब्लॉक कंट्रोल, तो ARR ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ARR 1 में क्या है अभी, आई है यहाँ पर, आई इज नॉट इक्वल टू नल, तो ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो ये ट्रू हुआ तो अंदर आया काउंट प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 1 से होगा 2 हो जाएगा, वापस इधर जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगा 2, तो ARR 2 जो है, ARR 2 इज नॉट इक्वल टू नल, ARR 2 में क्या है, एल है, एल है, तो एल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू हुई तो वापस अंदर आऊंगा मैं, काउंट प्लस प्लस, अब 2 का वैल्यू 3 का 3 हो गया, ठीक है, 2 का वैल्यू 3 हो गया, अब आई का वैल्यू 3 होगा, तो ARR 3 इज नॉट इक्वल टू नल, ARR 3 में क्या है, एल है, फिर से एल इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस होगा तो आई वैल्यू हो गया, काउंट का वैल्यू 4, तो अब आ गया आई इक्वल टू हो गया 4, तो ARR 4, ARR 4 इज नॉट इक्वल टू नल, ARR 4 में है ओ, ओ इज नॉट इक्वल टू नल, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, तो अंदर आऊंगा मैं, काउंट प्लस प्लस होगा, ये हो गया 5, मेमोरी में हो गया 5, अब फिर से जब आई प्लस प्लस जाऊंगा मैं, आई का वैल्यू हो जाएगा 5, अब चेक करूंगा मैं ARR 5th इंडेक्स पे क्या है, 5th इंडेक्स पे जो है वो है नल कैरेक्टर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा,
फॉल्स हो तो लूप से बाहर आऊंगा, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में काउंट प्रिंट करें, काउंट की वैल्यू 5, तो ये प्रिंट कर देगा 5। ऐसे आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने फॉर लूप का यूज़ किया, आप डू भी यूज़ कर सकते हो, वाइल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अभी कोई बोले आपसे साइज निकालना है स्ट्रिंग का, तो आप ऐसे लेंथ निकाल लो और उसमें +1 कर दो, क्योंकि आपको पता है कि उसमें नेक्स्ट कैरेक्टर वो है, नल है, तो उसमें एक और साइज लेगा, वो एक और बाइट लेगा, तो लेंथ +1 इज हमेशा साइज होता है, ठीक है। ये हम प्रोग्राम एक बना के देखते हैं, इसके बाद हम स्टॉप करेंगे प्रोग्राम। और इधर कौन सा है, ये प्रोग्राम 1 है क्या, प्रोग्राम 2 बनाते हैं। हेलो है इसमें, क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ARR विदाउट यूजिंग एनी प्रीडिफाइंड फंक्शन। कैसे, फॉर लूप से इंटीजर 0 ARR of I is not equal to null I प्लस प्लस, और यहाँ पर एक वेरिएबल लो काउंट, इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, और लूप में आप यहाँ पे लूप के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट तो ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वही एक स्टेटमेंट ही पार्ट होगा, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ओपनिंग क्लोज ब्रेसेस लगाना है। यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा printf length of ARR is %d, काउंट है इंटीजर टाइप का है, और आप यहाँ पर एक न्यू लाइन दिखाओगे, ब्लैंक न्यू लाइन। इसको सेव करता हूँ मैं, gcc program 2.c कंपाइल हो गया, e.out, देखो लेंथ ऑफ ARR इज 5, ठीक है, आ गया बराबर। तो आपसे मुझे साइज भी प्रिंट करना है, आइडियली ये होता है कि साइज में एक ऐड कर दो, साइज ऑफ ARR %d काउंट +1, तो ये 6 आ जाएगा। बट आइडियली होता है, एक स्पेशल केस है कि कोई मैनुअली इसमें बहुत सारे नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दे, ठीक है। कैसे करेगा नल कैरेक्टर इंसर्ट, वो आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे कर सकता है। इसको आप ऐसे लिखोगे तो 2 कैरेक्टर आएगा, वो ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो कैरेक्टर समझेगा, और देखते क्या होता है। और अगर इसको मैं प्रिंट करूँ या साइज निकालूँ खुद से, %LU साइज ऑफ, ये कंपाइलेशन एरर आना चाहिए एक्चुअली, ऐसे अलाउड लाइन नंबर 5 पे, फिर से कंपाइल किया इसको, चल गया साइज यूजिंग ये, तो ऐसे कर नल कैरेक्टर आप डाल। तो एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप +1 लिख रहे हो, और ऑलरेडी देखो क्या होता है कि जब फर्स्ट जैसे ही उसको हमने जैसी नल कैरेक्टर मिलता है, लेंथ यहीं तक यहाँ से कैलकुलेट करना बंद कर देता है वो, लेकिन हमने अज्यूम किया था कि साइज जो है, जो लेंथ आएगा उसका +1 होगा, तो यहाँ पर तो साइज कितना आएगा फिर इसके हिसाब से, तो ये 5 हमारा ये लॉजिक के हिसाब से 6 आएगा, लेकिन एक्चुअली जो साइज है इसका वो ज़्यादा है, ये नल कैरेक्टर नहीं क्रिएट कर रहा है एक्चुअली, ये 5 2 7 साइज में ये 5 4 9 आना चाहिए ना एक्चुअली। तो ये जो ऐसा लाइन नंबर 5 है वो गलत है एक्चुअली, ये आपके स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे नल कैरेक्टर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो आप साइज लेंथ +1 बोलोगे तो गलत है बोलना ऐसा। इसमें साइज 8 कैसे आ रहा है, साइज ऑफ
यूजिंग साइज ऑफ इज 8, 5 तो ये हो गया, 6 7, चाहे तो 7 आना था या फिर 5, एक ही कैरेक्टर 6 7 8 9, ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट है? तो हाँ, तो बताऊंगा मैं। तो नोट क्या है इसमें, ये मेरा नोटपैड चल नहीं रहा आजकल, इसलिए आज चलाने इसलिए पेंट यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा दिख नहीं रहा है। नोट ये है कि string may have n number of null character at the end। तो एट दी एंड तो लेंथ तो बराबर आएगा, लेंथ क्या, जैसे ही फर्स्ट नल कैरेक्टर मिलेगा स्टॉप हो जाएगा strlen, तो लेंथ बराबर आएगा। लेकिन साइज में क्या है, वो सब नल काउंट करना चाहिए, सारे नल कैरेक्टर काउंट हो गया। अगर हेलो है और हेलो के बाद 5 नल कैरेक्टर है तो 5 + 5 10 आना चाहिए आंसर। ठीक है, हम देखेंगे कि एक्चुअली इसके लिए मुझे दूसरी टाइप से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा नल कैरेक्टर अपेंड करने के लिए आखिरी में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है। आई होप नेक्स्ट क्लास में मेरा जो वन नोट है वो बराबर चलेगा। यस यस, ये हाँ 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 हाँ, इस पे बराबर एक्चुअली दिखता नहीं बराबर। हाँ, ठीक है, हम देखते हैं चल रहा है क्या, अभी कभी कभी चल जाता है। अभी बराबर चल रहा है, अभी परफेक्ट चल रहा है, पता नहीं क्लोज करके बंद किया तो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी एडिटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।